स्वागत है आपका एजे न्यूज़ दुनिया देखो में। आज हम जो प्रोग्राम में आए हैं ये सेलेबो कास्टिंग प्रेजेंट्स प्रेरणा अवार्ड्स का प्रोग्राम है, जिसमें सेलिब्रिटीज़ को जो हमारे जो रियल सेलिब्रिटीज़ हैं, पुलिस वाले हैं, एसडीएम होते हैं, जो हमारी सेवा करते हैं दिन रात, उन्हीं के रिगार्डिंग ये उनके सम्मान के अंदर ये प्रोग्राम होता है, किया जाता है। तीसरा ये प्रोग्राम है सेलेबो कास्टिंग प्रेजेंट्स प्रेरणा अवार्ड। तो इसकी हम डिटेल आपको देते रहेंगे आगे भी। बाकी कुछ लोगों से बात भी करेंगे हम, जो यहाँ के हाई क्लासेस लोग हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। ये प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का एक नया कदम है। आज का ये कार्यक्रम देश के वीरों को, देश की उन माता उन बहनों को जिन्होंने अपना सुहाग खोया है इस राष्ट्र के लिए, उनके लिए आज का दिन। जिस संगठन ने पाई पाई जोड़ करके समाज को नई चेतना देने का काम किया, आज जो जनमानस को ये दिखाने का काम किया कि सैनिक अगर बॉर्डर पे लड़ रहा है तो हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनकी भी कुछ ड्यूटी बनती है राष्ट्र निर्माण में, और राष्ट्र निर्माण में आप कैसे आगे बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं, ये इसका जीता जागता आज उदाहरण इस कार्यक्रम के माध्यम से पेश किया। इसमें दिल्ली के बहुत जो डिग्निटरीज आए हैं उसमें ज्यादातर दिल्ली सरकार के अंदर एसडीएम, डीएम, एडीएम और सेंट्रल जेल के काफी पदाधिकारी बंधुओं को इन्होंने सम्मानित किया है। ये बहुत खुशी की बात है। और साथ में राष्ट्र निर्माण में जिन बहनों ने अपना मांग का सिंदूर खोया है, और सिंदूर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान को धूल चटाई और हमारे जवानों की जो भूरी भूरी प्रशंसा इस कार्यक्रम के माध्यम से की है, इससे नया हौसला सबका बनता है। और मैं आज के कार्यक्रम के लिए खासकर इसके अंदर कड़ी का रूप धारण किए हुए राजेंद्र कपूर जी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनके मनोभाव की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी है। ऐसे वीरों को राष्ट्र सम्मान मिलना चाहिए। स्वागत है आपका एजे न्यूज़ दुनिया देखो में। जैसा कि हम अभी प्रोग्राम में हैं, सेलेबो कास्टिंग के थ्रू एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जो प्रेरणा अवार्ड्स किए गए हैं। जो हमारे रियल हीरोज हैं उनको अवार्ड दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी चीज़ है। हमारी आर्मी है, हमारी पुलिस है, तो उस तरीके बाकी हम कुछ सवाल करेंगे। जैसे कि आज जो प्रेरणा अवार्ड हुआ है तो उसके रिगार्डिंग एक संदेश था कि हमारे जो रियल हीरोज हैं, जो हमारे रात दिन खड़े रहते हैं, तो उनके लिए एक अवार्ड फंक्शन था, प्रेरणा अवार्ड था। तो क्या कहना है आपका इस बारे में कि ये अवार्ड फंक्शन कैसा है, होना चाहिए? तीसरा ये अवार्ड है, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी, जैसे कि अभी देश में एक हादसा हुआ, पहलगाम पे हमला हुआ, और उसके बाद जो है फिर उसका जवाब दिया हमने और एक वॉर की सिचुएशन आ गई। तो इसमें हमारे जो जवान जो लड़े इसमें और उन्होंने जो है जीत हासिल करी, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, जगह जगह होने चाहिए। यहाँ पर एक मैसेज क्लियर ये था कि यानी हमारे जो रियल हीरोज हैं, मैंने बोला आपसे, तो उनको प्रोग्राम मतलब उनके लिए किया गया। तो कहीं ना कहीं वो रात दिन हमारे लिए लगे हुए होते हैं, पुलिस वाले त्योहारों पर भी लगे हुए होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मतलब ये प्रोग्राम। जी, ये जैसे हम लोग जो है रात में सोते हैं, चैन से सोते हैं, तो इसलिए तो सोते हैं कि हमारे जो जवान हैं, आर्मी हमारी जो डिफेंस है, हमारी फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तो ये लगातार हमारी रक्षा कर रही है। तो तभी हम चैन से सोते हैं। तो जरूरत है ऐसे प्रोग्राम्स हो और उनको हम सम्मानित करें। जैसे हमारा, मैं देख पा रहा हूँ, वर्क ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो ये भी यहाँ पर जो इंतजाम था वो संभाला हुआ था आपने, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से आपने मैनेज किया चीज़ों को। जैसे कहीं ना खाने का हो गया, ये चीज़ें आपने मैनेज करी है, तो इसका भी कहीं ना कहीं आपको इसको अप्रिशिएट करना बनता है कि आपने ये चीज़ें करी है। तो वर्क का एक मैसेज क्या है कि मतलब आप जगह जगह, मैंने आपको देखा है, और भी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस पर भी आपने कैंडल मार्च किया, रैली की थी, यहाँ पर भी आप उसी से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम हुआ है, यहाँ पर भी आप अपने जोरों शोर से लगे हुए हैं। तो वर्क का मैसेज क्या है, वर्क मतलब क्यों इतना आगे आता है इस चीज़ों के लिए, थोड़ा बताएंगे मुझे इस बारे में? जी, ये असल में जो
ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो इन्होंने जो है कांटेक्ट करा, वर्क को कांटेक्ट करा और इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। जी। और जो इन्होंने जो है अल्लामा सईद अब्दुल्ला तारिक साहब को जो प्रेसिडेंट है वर्क के, उनको कांटेक्ट करा, फिर उन्होंने अल्लामा साहब ने हमसे बोला, दिल्ली चैप्टर से बोला, तो फिर हम लोग यहाँ आए थे और हम इस तरह के जो भी काम होते हैं उसमें हम हमेशा रहते हैं, आगे रहते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है काफ़ी जगह आप चाहे कुछ बुरी चीज़ हो और अच्छी चीज़ में भी आप आगे बढ़ते हैं कि उसको अच्छा करने के लिए, और जगह जगह आप अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैसेज आपका एक कोई होता है ना कि हमारा कोई रोल होता है कि हमारा कि हम इसमें चल रहे हैं, तो क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है आपका? जी, तो असल में जैसे हम हैं, अगर मैं इफ आई वांट टू से इन वन लाइन व्हाट वी आर, तो वी आर यू वर्क फॉर कंपेशन। वर्क फॉर कंपेशन। हाँ, तो कंपेशन से रिलेटेड जो भी काम होता है तो उसमें हम आते हैं अच्छा। और लगातार हम जो है कंपेशन एक्टिविटीज करते रहते हैं। और आपका एक संदेश भी है कि हमारा सपना अखंड भारत, तो ये क्या है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? जी, ये असल में जो है जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो भारत आप देख रहे हैं, जी। हाँ, तो ये आप प्राचीन में आप जाएंगे, पहले आप जाएंगे तो भारत की जो सीमाएं थी इससे अलग थी, बहुत विशाल था, तो अब जो ये खंडित हो गया। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये चल रही है कि दोबारा से जो अखंड हो, और वो मोहब्बत की बुनियाद पर हो सकता है, और ये मोहब्बत की बुनियाद पर ही होगा, नफरत की बुनियाद पर हो नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये थे हमारे मुबश्शिर जी, जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा इनका लीडर है एक तरह से, और ये अपनी टीम को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, इंतजाम को संभाला है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, और जगह जगह इनके और भी काम वर्क होते रहते हैं, वर्क इनका नाम है, ये वर्क ही करते रहते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। बाकी इस तरह से हमारे साथ बने रहिए और भी न्यूज़ के लिए और भी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।